हाय। कैसे हैं? बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक होममेड नमकीन। और वो दोस्तों नमकीन बनाई है घर पर, और वो भी इतनी क्विकली और इतनी लाइट चीज़ों से, जिससे कि आप चाय के साथ लें और वो आपका दिन बन जाए। तो मैं ये आपसे आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। आज वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है दोस्तों कड़ी पत्ता, एंड ये है मखाना, और ये है ग्राउंड नट, मूंगफली, ये है मुरमुरा, ये छोटा सा मुरमुरा, ठीक है। और इसी के अंदर ये है कॉर्नफ्लेक्स, नॉर्मल वाले कॉर्नफ्लेक्स जो आते हैं आपके, प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स। और ये छोटा सा है चिड़वा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने, और एक एक चीज़ और है, रायता, बूंदी, रायते में डालने वाली बूंदी, ये भी मैंने घर पर ही बनाई है। और इसको दोस्तों हमने लिया थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, उसको हल्का सा 2-3 स्पून हमने ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके अंदर हमने मस्टर्ड सीड डाली, एंड रेड वाली ड्राई मिर्च वो डाली, और उसको बिल्कुल काला कर लिया। उसके बाद ये कड़ी पत्ता लीफ डाले और उसको भी थोड़ा काला कर लिया। एक तरफ इनको रख दिया हमने जो बनाया, या इनको एक तरफ रख सकते हैं, या हम पहले बाकी की चीज़ें कर सकते हैं। तो मुरमुरा हमने थोड़ा रोस्ट कर लिया बिना घी के दोस्तों, 10 मिनट रोस्ट कर लिया, फिर उसको कवर कर दिया। और ये ग्राउंड नट जो है, अगर रोस्टेड है आपके पास ठीक है, नहीं तो इसको भी हमने रोस्ट करना है। इसको थोड़ा टाइम लग जाता है, 20 से 25 मिनट, और ढक के सिम मीडियम गैस पे, सिम गैस पे करें। और ये तो आपका रोस्टेड ही आता है। ये जो कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लेक्स जो है, एंड ये मखाने को भी आपने रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट, बिना घी के, बिना ऑयल के। इसको भी करके अलग से रखते जाइए इन सारी चीज़ों को। एंड चिड़वा जो है उसको भी बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेना, उसमें भी कुछ ऑयल वॉयल कुछ नहीं डालना। और बूंदी घर पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वो भी मार्केट से आप परचेज़ करके और उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो हमने ये बनाया था कड़ी पत्ता का, ये पहले डाल दें, या हम सारी चीज़ें रोस्ट करने के बाद बड़ी सी एक कढ़ाई में ये सब डाल के, कड़ी पत्ता, मस्टर्ड सीड और ब्लैक पेपर, ये डाल के फिर बाकी सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए उसको चला देंगे, एंड ढक के थोड़ी देर के लिए कढ़ाई उसको रख देंगे। ये देखिए मेरी, ये इतनी सारी नमकीन, और इस ऐसे 2-3 भर के बने हैं। तो ये मेरे 15 दिन या 1 मंथ मेरा काम आ जाएंगे, लाइट की लाइट और हेल्दी की हेल्दी। तो ये फूड, ये आप घर पे बनाइए। और कुछ एक मैं ऐसी हेल्दी टिप्स आपको देती रहूँगी जो कि आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं, और किचन में ही मिल जाएंगे, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप भी खुश रहेंगे, और अपने आप बच्चों को बना के खिलाइए, वो बेहद खुश रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपको लॉकडाउन में बनानी आ जाएंगी ना दोस्तों, तो आपको शायद फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मेड के बिना भी घर के काम कर रहे हैं, कोई मेड नहीं है, कोई आपके घर में सर्वेंट नहीं है, और उसके बिना भी आप सारे ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे आने वाले टाइम में ऐसी एक आपको हैबिट पड़ जाएगी कि अपने हाथ से किया हुआ काम आपको बेहद पसंद आने लग जाएगा, और जो काम आप खुद कर रहे हैं और जो आप थोड़े समय में कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी आप फ्री हो जाएंगे, और आपके पास फिर टाइम ही टाइम है। और अगर आपके पास टाइम है और आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अपनी हॉबीज़ को आप डिस्कस करिए, या अपनी हॉबीज़ को आप लिखने लग जाइए, और उन हॉबीज़ को आप फिर पूरा करने में लग जाइए। एक ना एक दिन वो शौक़ आपके ज़िंदा हो जाते हैं। मरने का तो कोई समय नहीं है,
पर शौक़ पूरा करने का समय ज़रूर है और वो आज है, अभी है। आप लग जाइए और अपने शौक़ को पूरा करके दिखाइए और मुझे ज़रूर लिखना कि आपके क्या शौक़ हैं, और अगर मैं आपकी उसमें हेल्प कर पाऊँ तो ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी। और दोस्तों, ये तो थी एक डिश, और अब एक अच्छी सी एडवाइस जो मैं हमेशा आपको देती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, और कुछ एक मोटिवेशनल टिप्स जो आपको एक ज़िंदा रखने का, ज़िंदा दिली होने का आपका सबूत देते हैं कि आप ज़िंदा दिल कैसे हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों, एक ही बार तो ये जीवन मिला है, नहीं पता है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं मालूम है। तो एक ही बार तो ये जीवन मिला है। इस जीवन के अंदर जो चाहते थे हर मनुष्य, हर वो इंसान जो उसके शौक़, जब वो बचपन में पढ़ता होगा तो उसके कुछ शौक़ होंगे, मुझे पायलट बनना था, मुझे डांसर बनना था, सिंगर बनना था, मुझे ऐसा करना था, मुझे किसी के लिए ऐसी हेल्प करनी थी। तो कुछ भी वो करना चाहता होगा और उसने अपने शौक़ को मार दिया होगा, या किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश नहीं कर पाया होगा। तो कहीं ना कहीं से फिर उठा लीजिए उस शौक़ को, फिर पूरा करिए उसको। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि बचपन के शौक़ को इस समय पे हम पूरा करें, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो हम पूरा कर सकते हैं। लग जाइए, मत बैठिए इधर उधर, मत करिए किसी की गॉसिप, अपने में व्यस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। क्योंकि जब खाली मन होता है ना तो वो अनहेल्दी हो जाता है। जब बिज़ी मन होता है वो कभी अनहेल्दी नहीं होता, वो हमेशा हेल्दी रहता है। कुछ बनाइए, कुछ भी ना मिले ना तो सज के बैठ जाइए, संवर के बैठ जाइए और शीशे में आपको अपने आप को निहारिए, और शीशा भी आपको दुआएं देगा। अपने आप को निहारते रहिए कि इतना भगवान ने हमें बनाया है खूबसूरत, और शरीर से तो बनाया है, आत्मा से भी परमात्मा ने खूबसूरत ही बना के भेजा था। जब छोटा बच्चा हुआ था ना तो उसका मन और आज हमारे इस शरीर का जो मन है, कितना बदलाव आया, इतना बड़ा बदलाव आया है इस मन के अंदर, क्योंकि वो स्टेजेस, वो जिन जिन लोगों के साथ हम जुड़े, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, और आस पड़ोस के, आस पास के एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग हों, वो हमारे कांटेक्ट में आते गए और वो हमें इतना जिस तरह से वो मोटिवेट करते गए और हम वैसे ही बनते गए। लेकिन जब हम पैदा होके आए थे उस मन में ना कोई थॉट था, एकदम क्लीन हार्टेड मन था, बिल्कुल क्लियर। बच्चा छोटा होता है ना, जब वो पैदा होता है 40 दिन तक वो छोटा सा बच्चा होता है, तो उसके मन में कोई थॉट ही नहीं होता, मज़े से सोता है, मज़े से खाता है, मज़े से पीता है, जो भी। तो विचार कुछ नहीं होता उसके मन में। रोना है तो अपने मन से उसको रोना ही रोना है, कोई चुप कराने की कोशिश कर दे वो नहीं होगा, उसने रोना ही है। और अगर हंसना है ना तो वो नींद में एक लिप स्माइल दे रहा है और आपको पता ही नहीं है वो क्यों दे रहा है, खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुराने जिस जीवन में था उसको वो याद कर रहा है, चाहे वो उसकी माँ, भाई, बहन या कोई भी उसके रिश्तेदार हों, वो उसको याद कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो उसको कुछ भी नहीं है, फिक्र नहीं, टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है उसको, वो इतना खुश है, इतना मस्त है। और ऐसे ही जब छोटा सा एक बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, उसकी टेंशनें भी बढ़ती गई। कभी सोचा, कभी विचार किया अपने दोस्तों? गैस थोड़ा सा इसके ऊपर आप ज़रूर सोचें कि जब हम छोटे थे एक भी टेंशन नहीं थी। थोड़े से बड़े होते गए, जब आप स्कूल में ही जाने लग गए या प्ले स्कूल में जाने लग गए, तब खिलौनों की टेंशन होने लगी, उसने मेरा खिलौना ले लिया।
तो उसके बाद जब आप बड़े होते गए फिर आपको और टेंशन हो गई, आपको बुक्स मिल गई तो किसी ने आपकी बुक्स ले ली या कोई पेन मांग लिया, कुछ ले लिया, उससे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू। तो टेंशन तो ये भी है ना, जब कोई कुछ आपका ले लेता है या कुछ आपके साथ ऐसा कर जाता है तो आपको स्ट्रेस लेवल, टेंशन आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद भी बड़े से बड़े जो स्ट्रेस आते हैं जब मनुष्य की शादी हो जाती है, उसके बाद जब उसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए जब बढ़ जाती हैं, तो तब उसको स्ट्रेस आ जाता है, तब उसको टेंशन हो जाती है, और फिर वो टेंशन ज़िंदगी भर रहती है, फिर वो जाती ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि ये सब होते हुए भी टेंशन नहीं लेते, और लेनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। टेंशन आ जाती है, ऐसा है, मानना या यकीन करना, वो उसको हम इनवाइट नहीं करते हैं, इनविटेशन नहीं देते हैं कि तू भाई आ हमारे पास, बट वो समहाउ वो आ जाती है। कैसे आ जाती है नहीं पता, यू नेवर नो, बट वो इनवाइटेड नहीं है फिर भी वो आती है आपके पास। अब लेना उसको या ना लेना या अपने घर से वापस भेज देना, ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, ये हम सबके हाथ में है कि उस टेंशन को नहीं लेना हमने। हाँ, बहुत पैसों से आजकल जैसे हालात हो रहे हैं, इतना पैंडेमिक हो रहा है, जो ऐसी भयानक महामारी जो आ रही है, उसके अंदर एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास आदमी को बहुत भयानक तरीके से जो टेंशन्स आ रही हैं, वो तो ठीक है, उसको हल करना, उसका हल भी निकल जाएगा, बट थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो छोटी मोटी टेंशन्स हैं या ये जो टेंशन्स हैं, अगर आप ये सोचें कि जब हमें भगवान ने, परमात्मा ने पैदा किया था, मैं बहुत छोटा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला आया, और मेरा फ्रेंड कौन साथ में आया? मेरा मन। वापस वही बात, एक मेरा मन ही था जो फ्रेंड बन के मेरे साथ आया, या दूसरा जो फ्रेंड था मेरी फीलिंग, जो दूसरा दोस्त था मेरी फीलिंग, कि मैंने फील किया ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, या मेरे भाई बहन है। वो फीलिंग उस परमात्मा ने मुझे दी, वो मन मुझे सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति उस परमात्मा ने, उस गॉड ने मुझे दिया, और वही चीज़ें मेरे पास थी। उसके बाद तो मैं रिश्ते बनाने में लग गया, उसके बाद तो मैं ऐसे एक माया जाल में फंसता चला गया कि मुझे खुद की पहचान ही नहीं रही मैं कौन हूँ। मैं यही भूल गया कि मैं हूँ कौन। मुझे तो ये पता लगा कि मैं तो उसकी बहन हूँ, या मैं उसकी बेटी हूँ, या मैं उसकी माँ हूँ। वाकई में मैं कौन था, मेरी पहचान क्या थी, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, वो तो गॉड से कनेक्टेड थी ना। जब गॉड ने छोड़ दिया तो वो कनेक्टिविटी कितने लोगों में बट गई, कितने लोगों में वो रिश्ते मेरे बटते गए, पहचान मेरी कितने लोगों में चली गई। लेकिन असली इंसान या असली ज्ञानी, या जिसको कि इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, टीचर हमें बहुत सारी किताबों के प्रति हमें ज्ञान देता है, या हमें एक क्लास से दूसरी क्लास प्रमोट करने के लिए हमें वो ज्ञान मिलता है। पर ये जो परमात्मा का ज्ञान है ना दोस्तों, ये एक कोई गुरु या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि इन सब चीज़ों को पार जिसने किया हुआ है, वहीं से मिल सकता है। ये परमात्मा का ही ज्ञान है। और जब उसने हमें पैदा किया, मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे पास कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई कुछ भी नहीं था। अब मेरे को सहारे की ज़रूरत पड़ गई, दोस्तों की ज़रूरत पड़ गई, पर वास्तव में मैं कौन हूँ तो उसी का ही अंश, उसी में ही जाना है, फिर उसी में ही मिल जाना है, और फिर वही बन जाना है। तो वास्तव में कौन हुआ? जो पूरा ब्रह्मांड, जो इस सृष्टि को चला रहा है, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो। ये सब हम जो खेल ये चल रहा है, यहाँ पे एक हम रोल प्ले करने आए हैं,
और वो जो चल रहा है दोस्तों, बस सिर्फ उसी के लिए आए हैं हम, वही करने आए हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पे, सब जाएगा। ऐसे करके आए थे और ऐसे ही चले जाएंगे, निकल जाएंगे। सजने का शौक है, सजिए, अपने आप को निहारिए। आप खूबसूरत हैं, और अपनी इनर पावर को भी खूबसूरत करिए। आप कुछ ऐसा कर जाइए कि आने वाले लोग, आने वाले जो आपकी पीढ़ियां हैं, वो कहें कि वाकई में मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा ही बनना है। और आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। ये आप में ही ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप बन सकते हैं। आप कुछ सिखा सकते हैं दूसरों को, अज्ञानी को ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं अपनी अच्छाइयों से, अपनी क्वालिटीज से। और किसी के लिए मत करिए कि मैंने किसी के लिए करना है। अगर मुझे आज कुछ पहनना भी है, किसी के लिए पहनना है, और अगर मुझे कुछ बनाना भी है, किसी के लिए बनाना है, ठीक है, आप बनाइए, उनको खुश रखिए। परिवार को इंसान खुश रखता है, उनके लिए सब कुछ करता है, बट मेक श्योर आप अपने लिए क्या करते हैं। अपने लिए आप अपने लिए कुछ करिए, और जब आप करेंगे ना, तो आपकी रूह हंसेगी, अंदर से खुश होगी, मैंने अपने लिए कुछ किया। नहीं तो ये क्या है, ये नेल्स बढ़ जाते हैं, फिर हम उसकी कटिंग करते हैं, फिर वो बढ़ रहे हैं। ये कुदरत का एक प्रोसेस है, बढ़ रहे हैं। हमारी स्किन ऐसी हो जाती है। तो जब सॉफ्टली बच्चा जब बना के भेजा था, और आज एक इंसान अपने आप को देखता है, उस बच्चे से कंपैरिजन करता है कि मैं ये था इतने साल पहले। तो अगर मैं अपनी केयर करता चला जाता, या अभी कर, करने की कोशिश करूं, तो मैं कभी भी किसी को उदास नहीं देख सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी के लिए गलत नहीं कर सकता। अपने लिए जिए, खुद के लिए जिए, खुद के लिए हंसें, खुद के लिए पहने, खुद को जो अच्छा लगता है वो बनाए। क्योंकि हम एक फीमेल अपने आप को मारते हैं, दिन रात मारते हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, या रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। मत मारिए अपने आप को, अपने आप को खुश रखिए। और अगर आप खुश रहेंगे ना, कभी सुबह उठ के जल्दी देखिए, चिड़ियों की, बर्ड्स की साउंड सुन के देखिए। नेचर की भी एक आवाज़ आती है, प्लांट्स की भी एक आवाज़ आती है, वो भी साउंड करते हैं। तो आपको इतनी खुशी होगी ना, बहुत ज़्यादा, कि ये मुझसे बातें कर रहे हैं। तो अपने लिए कुछ करिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए। सुबह उठ करके पहले अपने आप को टाइम दे। जो भी आपको दिनचर्या करनी है, अपने आप को टाइम दे, 1 घंटा, आधा घंटा, फिर थोड़ा सा 10 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठ जाएं, ध्यान करें, और आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आप उसके बाद जो करना है आप करते रहिए ना। आप सोशल एक्टिविटी में इतने बिजी हो रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसकी इधर, इधर की उधर, उधर की उधर, वो सब कर रहे हैं। वो सब चीज़ें ठीक है, आप करिए, हाल चाल पूछिए, बट आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं पहले उनको करिए, उनको पूरा करने में लग जाइए। और प्रायोरिटी ये है, जो ये परमात्मा ने, जो गॉड ने हमें दिया है, पहले हम उसको खुश रखें, तभी हम दूसरे को खुश रख पाएंगे। इसको खुश रखना बेहद बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अपने शौक़ लिख करके भेजिए, अपने शौक़ को पूरा करिए, और मुझसे कनेक्ट होइए। और जो भी आपके कमेंट्स हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए किस तरह की वीडियोस मुझे और बना के भेजनी चाहिए। मुझे बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, बट सच में यकीन मानिए, मुझे नहीं पता मुझे किसके ऊपर वीडियो बनानी है। मुझे तो बस आपसे बात करनी है, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा शौक़ है, पैशन है, और बहुत सारा प्यार।
गॉड ब्लेस यू।